आज के कार्यक्रम में हम करेंगे बात चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े उन अनमोल हस्तियों की जिन्होंने अपने समर्पण, अपने सेवा भाव और अथक प्रयासों से जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बिखेर दी। ये वे लोग हैं जिन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचकर अनगिनत जिंदगियों को छुआ, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया, उजाले से भर दिया। ये वे लोग हैं जिन्होंने मानवता को अपना धर्म बना लिया। ये है हमारे पर। हम बड़े शहरों में रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं करते कि ये जो संघर्ष है ये हर किसी के जीवन का साथी है। जो लोग संघर्षों से जूझ रहे हैं वे भी किसी न किसी स्तर पर मेहनत करके अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए वो क्षेत्र जहाँ सड़कें पूरी नहीं होती, बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती और उसके ऊपर नक्सलियों का आतंक। ऐसे क्षेत्र में अगर कोई दंपत्ति ये ठान ले कि वे अपना पूरा जीवन वहां के लोगों का जीवन सुधारने में ही लगा देंगे, विश्वास नहीं होगा, है ना? लेकिन डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ऐसे ही दंपत्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं के कल्याण में लगा दिया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गोडबोले ने जहां स्वास्थ्य सुविधाएं इन तक पहुंचाई, तो वहीं सुनीता गोडबोले ने पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, गर्भवती महिलाओं के साथ काम, आत्मनिर्भरता की राह दिखाना आदि तमाम ऐसे कार्य किए जिससे इन्हें मिला स्वाभिमान का राह। इसीलिए इन्हें देश दे रहा है पद्म पुरस्कार का सम्मान। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ के सुदूर वनांचल, जहां घने जंगलों के बीच जीवन आज भी संघर्ष के सहारे चलता है, जहां न सड़कें पूरी हैं, न बिजली और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज पहुंच। ऐसे ही कठिन इलाकों में सेवा की एक अनोखी कहानी लिख रहे हैं रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले। पति पत्नी का ये जोड़ा जिसने अपने जीवन को आदिवासी समाज के लिए ही पूरी तरह समर्पित कर दिया। महाराष्ट्र से निकलकर छत्तीसगढ़ के बारसूर और अबूझमाड़ जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को अपनी कर्म भूमि बनाना आसान नहीं था, लेकिन पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से ये दंपत्ति उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां अक्सर अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित उनकी चिकित्सा आज आदिवासी समाज के लिए एक भरोसा बन चुकी है, जिसके जरिए उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों की मदद की है। मेरा जब मेडिकल का कोर्स मुझे पूरा हो रहा था, तो इंटर्नशिप के बाद मैं नासिक जिला और गुजरात का जो डांग जिला है उसका बॉर्डर के इलाके में भिल्ला आदिवासियों के बीच में मैं 4 साल काम किया। उनकी गरीबी, उनका अज्ञान, ये सब मैं जो 4 साल देखा वहाँ, उससे मेरे अंदर वो प्रेरणा जागृत हो गई कि मैं आदिवासी समाज के लिए काम कर सकता हूँ। तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा हमको ये आश्चर्य लगा कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर अबूझमाड़ है और अबूझमाड़ जैसे इलाके में मेडिकल की कोई सुविधा ही नहीं है। फिर मेरे मन में निश्चय हो गया कि भाई इनके लिए काम करेंगे। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले को प्यार से लोग डॉक्टर भैया भी कहते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित उनकी चिकित्सा सिर्फ रोग का उपचार नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने का भी प्रयास है। वहीं समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली सुनीता गोडबोले ने आदिवासी महिलाओं के बीच जाकर गर्भावस्था देखभाल, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को एक आंदोलन का रूप दे दिया। दोनों ने मिलकर ट्रस्ट फॉर हेल्थ के माध्यम से बाल मृत्यु दर कम करने, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का व्यापक काम किया। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जैसे अंदरूनी इलाकों में इन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाए, निःशुल्क इलाज किया और गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में भी मदद की। 1990 में हम दोनों, मैं और डॉक्टर गोडबोले जी, हम दोनों यहाँ बस्तर, मतलब ये जो दंतेवाड़ा में जो बारसूर जो केंद्र है वहाँ पर आए और यहाँ पर लोगों को सभी प्रकार के मदद की आवश्यकता है। हालांकि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर थे, इसीलिए स्वास्थ्य का खास करके वहाँ पर अस्पताल चल रहा था। मेरा काम साथ साथ में था कि जैसे भी कोई महिला वहाँ पर आएगी तो उसका
एक काउंसलिंग करना, उसका समुपदेशन करना कि आपको किस प्रकार से बच्चों को संभालना है, आपको घर की बीमारियां कम करना है तो क्या करना चाहिए। तो शुरुआत में मेरा कार्यक्रम जो था ये पूरा के पूरा उसी प्रकार का था। गोडबोले दंपत्ति ने बिना किसी अपेक्षा के उन रास्तों को चुना जहां सेवा की सबसे अधिक जरूरत थी। बिना संसाधनों की चिंता किए विभिन्न योजनाओं के जरिए कुपोषण और एनीमिया से जूझ रहे बच्चों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया। उनके अथक मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य सुधारा बल्कि उनके जीवन को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद अवार्ड से सम्मानित ये दंपत्ति आज मानवता और सेवा की एक सशक्त मिसाल बन चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई।